सीपीए में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसको कैसे करना है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ धन्वी प्रजापति और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल धन्वी प्रजापति व्लॉग्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नो मस्ती, नो मजाक, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। No, God, please, no, no! और वो रहेगा एक क्वालिफिकेशन के बारे में, जो एक कोर्स है जो इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये कोर्स इंडिया में अवेलेबल है। सभी को अभी तक वही लग रहा था, जिससे मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि आपको ये कोर्स के बारे में पता है कि नहीं। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। हालांकि किसी किसी को पता था कि हाँ, सीए इक्विवेलेंट ही एक कोर्स है, कौन सा तो भी एक कोर्स है, लेकिन वो क्या है, उसे कैसा करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर उसमें फ़ीस क्या है, उसमें आप डेवलप होगे या नहीं, वो प्रोफेशनल कोर्स है कि नहीं, अपनी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फिर मैंने बाद में उनको दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी किसी को पता नहीं है, तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये सबको पता रहना चाहिए, क्योंकि बेस्ट कोर्स है अगर आपको सीए करना था। और टाइम चला गया है, बट क्योंकि सीए में 3 साल लगता है, 3 साल या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साल। अगर कोई एवरेज बंदा मेरे जैसी कोई होगी तो फिर उसको तो 4-5 साल आराम से लगेगा। और ऊपर से अपन फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल, सबको तो पता ही है, आर्टिकलशिप देनी पड़ती है और ये सब बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए इंडिया में सब लोग इसे 12th के बाद में स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक कोर्स है जो सीए की इक्विवेलेंट ही है, सेम टू सेम, और उसे करने में आपको 1 साल लगेंगे, बस सिर्फ 1 साल आपको वो कोर्स करना है। 1 से 12 महीने से 18 महीने तक आपको वो कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर आपको 1 साल सिर्फ उस कोर्स के लाइसेंस में लगेंगे, या फिर आप वो कोर्स करते करते ही कुछ आर्टिकलशिप कर लो तो वो कोर्स के साथ ही आपका लाइसेंस भी मिल जाएगा। और 1 साल के अंदर आप सीए इक्विवेलेंट एक पोजीशन हासिल कर पाओगे। नहीं होगा ना यकीन? नहीं हुआ ना यकीन? लेकिन यस, ऐसा एक कोर्स है और उसके बारे में ही मैं आपको सब बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स का नाम CPA, मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ सारी इसको ऑर्गेनाइज़ करती है, जैसे कि US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट ये 3 कंट्री मेजर है। इस कंट्री से आप कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे सैलरी पैकेज मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, आपको इंडिया में भी बहुत अच्छे जॉब मिलेंगे। सो आप ये 3 कंट्रीज से कर सकते हो। फिर CPA, ये AICPA ऑर्गेनाइज़ करता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये अकाउंटिंग बॉडी है जो वर्ल्ड में 1st नंबर की अकाउंटिंग बॉडी है, और ICAI ये वर्ल्ड में 2nd नंबर की अकाउंटिंग बॉडी है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। फिर आप CPA कैसे कर सकते हो? सबसे पहले कोई भी आप BCom में, मतलब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो जो अकाउंटेंसी से, फाइनेंस से या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। क्राइटेरिया क्या लगती है CPA के लिए? तो इसमें 120 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए अगर आपको ये कोर्स करना है। तो आप 12th के बाद के जो 3 ईयर्स है आपके, फर्स्ट ईयर इज़ इक्वल टू 30 पॉइंट्स या फिर 30 क्रेडिट्स। 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स होता है, तो 30 × 3 दैट मीन्स 90 क्रेडिट पॉइंट्स। अभी 120 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए तो आपको मास्टर्स में लेना पड़ेगा एडमिशन आगे के 30 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, या फिर अगर आपने CA, CMA, CFA, ACCA ये सब करके रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो CPA। फिर आपको लाइसेंस लेना होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो लाइसेंस के लिए आपको 150 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके 2nd ईयर में ही 150 क्रेडिट पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, फ़ीस क्या होती है CPA की? सबसे पहले मैं आपको अप्रॉक्स फिगर बताती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 लाख तक आपको पूरा खर्चा जाएगा। आई नो ये CA से ज़्यादा है, बट आप वंस यू डन CPA आपको CA से भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। फिर आपको US बेस्ड कंपनी में जॉब मिलेगी जो Big 4 है इंडिया में। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं CPA में? तो CPA में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको बता दूँगी कि कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं और आपको कैसे वो क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपने जो
पहला सब्जेक्ट आपने अगर एग्ज़ाम दी, फर्स्ट सब्जेक्ट के आपने एग्ज़ाम दी, कौन से भी है चारों में से आपको जो सब्जेक्ट ईजी लग रहा हो या फिर आपको हार्ड से स्टार्ट करना हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हार्ड से स्टार्ट करते हैं कि हाँ बाबा पहले हार्ड ख़त्म कर देते फिर ईजी में तो अपना हो ही जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम दोगे जो भी सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट के डेट के अनुसार आप 18 मंथ्स के दौरान वो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। हाँ, फिर आप अगर वो वापस नहीं हुआ, अभी समझो आपने अभी एक एग्ज़ाम दी आज, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद उसका रिज़ल्ट आया और आप उसमें क्लियर नहीं हुए, लेकिन वो 18 मंथ्स का वो स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अभी मैंने आज की डेट क्या है, आज की डेट है 5 सितंबर, ओके। तो समझो आपने 5 सितंबर को दिया है एग्ज़ाम, तो 5 सितंबर से लेके आगे 5 दिसंबर तक आपको ये चारों एग्ज़ाम क्लियर करनी है। अगर आपने ये 5 दिसंबर तक चारों एग्ज़ाम क्लियर नहीं की तो आपका जो भी एग्ज़ाम क्लियर हुए वो सारा इनवैलिड माना जाएगा, आपको फिर से सारी एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। तो फिर मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर करो। फिर आपको क्लासेस लेने हैं तो आप क्लासेस ले सकते हो। मैं प्रीफर करूँगी कि आप क्लासेस लो, क्योंकि ये यूएस बेस्ड अकाउंटिंग है, तो आपने शायद ही पढ़ा होगा आपने इसमें। क्लासेस लोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाओगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अगर सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे होगे तो आप सेल्फ स्टडी से करो, अगर आपको किसी के गाइडेंस की बहुत गरज है तो आप क्लासेस लो। बिग 4 कंपनीज़ और कुछ क्लासेस के कनेक्शंस होते हैं कि अगर आपके पास CPA स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं तो हम लोग उनको इंटर्नशिप देंगे, तो वैसे ही आपको उनके थ्रू इंटर्नशिप भी मिल सकती है, या फिर आप अपने दम पे करते हो तो वेल एंड गुड। इसकी एग्ज़ाम फ़ीस चेंज होती रहती है, जैसे जैसे US डॉलर की प्राइजेस चेंज होते रहते हैं तो इसके भी फ़ीस चेंज होती रहती है। तो मैं AICPA का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसमें जाके चेक करो कि फ़ीस क्या होगी, और उसी में आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में पता चलेंगे कि क्या क्या होते हैं। जॉब्स, तो CPA को इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये कोर्स किसी को पता नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये कोर्स किसी को पता नहीं है, इसके लिए इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपको बिग 4 में बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिल जाएगी जॉब, और इसकी जो सैलरी होगी वो आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और आपने जो इंटरव्यू दिया होगा इसके अनुसार तो होगी ही, लेकिन मिनिमम इसकी सैलरी 8 to 12 लाख के अराउंड ही होती है पर एनम। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आपको। तो अगर आप CPA करना चाहते हो और अगर मेरे से कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर मैं वापस से ये वीडियो देखूँगी, अगर मैं कुछ छूट गई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी कि ये सब है, तो आप प्लीज़ ये देखना। और अगर आपको CPA के बारे में या फिर और भी ऐसे हिडन कोर्सेज है जो किसी को पता नहीं है उसके बारे में जानकारी जाननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करो, शेयर करो, जबकि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि CPA क्या है, और अब किसी की हेल्प हो सके कि अगर उस इंसान को CA करना था नहीं कर पाए तो वो एटलीस्ट CPA करके उसका ड्रीम कंप्लीट कर सके। तो जय श्री कृष्णा।